न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है और इस मार्केट क्रैश के बीच आइए समझने की कोशिश करते हैं वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप कुछ प्लान कर सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो जैसे कि सब जगह चर्चा में आप देख रहे हैं और मार्केट भी देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। ऑलरेडी 10 to 12% का गिरावट मार्केट में देखी भी जा चुकी है और लगातार इंडिया में जो वो एफआईएस की प्रॉब्लम है, आईएनआर गिर रहा है, उसकी वजह से काफी सारी परेशानियां होने की वजह से और मार्केट भी ओवर वैल्यूड था, तो इसकी वजह से मार्केट का करेक्शन स्टार्ट हो गया है। लेकिन हम तो इन्वेस्टर है, तो हमें ये ख्याल रखना होता है कि जब करेक्शन होता है तब हम अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आइए दोस्तों, आज म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां पे आप कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इन्वेस्टिंग के टाइम उसे प्लान कर सकते हैं और उसमें भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया में 50 से ज्यादा जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और उसमें 1500 से ज्यादा स्कीम है। इस हिसाब में इतने भीड़ के बीच में हम कैसे हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को हम चेक कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में इसी चीज को हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। किस म्यूचुअल फंड को हमें अपनी लिस्ट में रखना है, किसमें प्लान करना है, उसे समझने से पहले हम चीज समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है इक्विटी इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, सेक्टोरल फंड्स और टैक्स सेविंग फंड्स। तो इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो है इक्विटी फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्यूवर्स का जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो अभी तक 30 to 35% ही है। तो सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। ये आप लोगों के लिए फ्री होता है, लेकिन इससे हमें, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, ताकि इसी तरह की डिटेल रिसर्च एनालिसिस हर चीज पे, चाहे वो स्टॉक हो, कमोडिटी मार्केट हो और या ये म्यूचुअल मार्केट हो, उसमें हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। इस तरह के एनालिसिस करते हैं कि जो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, उसमें आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि किस तरह से एनालिसिस की जाती है। जब मार्केट का बुल रन का टाइम था, तब आपने किसी भी कहीं पर भी इन्वेस्ट किया होगा, वहां पे आपको कोई खास परेशानी नहीं आई होगी। इमीडिएटली आप जो है जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे थे वो लगातार हाइस तोड़ते हुए चले जा रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है, जब मार्केट का बेयर ट्रेंड शुरू हुआ है, करेक्शन शुरू हुआ है, ऐसे वक्त में हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी इक्विटी फंड्स में भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और थीमेटिक म्यूचुअल फंड को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम पहले फ्लेक्सी कैप को कवर करेंगे, फिर स्मॉल कैप को, मिड कैप को, लार्ज कैप और एंड में, वीडियो के एंड में, थीमेटिक फंड को। तो क्या होगा, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप को फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पे इसलिए कवर करने वाले हैं क्योंकि फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप की काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है। जो लार्ज कैप है, जो निफ्टी 50 है, वो तो उसकी करेक्शन अभी से स्टार्ट हुई है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई काफी ज्यादा हो चुकी है। अगर आप उसका चार्ट देखेंगे जाके, तो 20 से 25% स्मॉल कैप और लगभग 15 से 20% जो है वो मिड कैप की पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और थीमेटिक म्यूचुअल फंड कवर करने स्टार्ट करेंगे दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड से। तो जैसे फ्लेक्सी कैप का नाम आता है, तो वन ऑफ माय फेवरेट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। मैं बता दूं इसके बारे में दोस्तों कि अभी इस वीडियो में हम नया क्या करने वाले हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी मार्केट में था, इन्वेस्टेड था। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस फंड के मैनेजर, जो फंड के मैनेजर है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। क्योंकि बुलिश मार्केट में जब भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो लगातार आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। पास में आपने देखा भी है, पिछले 4-5 सालों से आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया होगा या कोई भी चार्ट उठा के देखते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक का या इंडेक्स का, वो लगातार आपको यही दिखाएगा कि उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए। लेकिन अब जहाँ पे मार्केट ओवर वैल्यूड की खबर है, मार्केट में लगातार एफआईएस सेलिंग करते हुए जा रहे हैं, इसके बीच में, क्योंकि हम तो इन्वेस्टर है ना दोस्तों, तो बेरिश मार्केट में ही तो हमें अच्छा वैल्यूएशन मिलती है कंपनीज की। अब वैल्यूएशन की वजह से आपको एक एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है रिसर्च करने पड़ेंगे, उसके लिए काफी ज्यादा नॉलेज, काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करते हैं, उनके जो फंड मैनेजर होते हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड जरूर एनालिसिस करते हैं, उनके बारे में जरूर डिटेल में रिसर्च कर लेते हैं कि इन्होंने अच्छे वक्त में तो सबने अच्छा रिटर्न बना के दिया, लेकिन जब मार्केट का बियर रिटर्न शुरू होता है, तब उस वक्त में किसने अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है दोस्तों। इस फंड के मैनेजर है दोस्तों मिस्टर राजीव ठक्कर सर। इन्होंने इस फंड को अभी तक जो है मैनेज किया हुआ है, और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे भी दोस्तों, तो इन्हें फंड मैनेजर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। तो हालात कैसे भी रहे होंगे, जो फ्लेक्सी कैप फंड जो ये मैनेज करते हैं पराग पारिक,
उसमें आप देखेंगे अगर उस कैटेगरी का एनालाइज़ करेंगे, कैटेगरी में जो 17% का ऑन एन एवरेज रिटर्न हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो 21% के आस-पास में है। तो आज से 2-3 साल पहले का अगर चार्ट आप उठा के देखते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड का, उसमें उस वक़्त में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। उस वक़्त से आज तक का ये डेटा जो है एज़ ऑन दिसंबर 2025 का है, जहाँ पे बाकी के लोगों ने एवरेज में रिटर्न 17 से 18% दिए, वहाँ पे इन्होंने 21 से 22% दिए हुए। तो इसके लिए मैंने बताया था वीडियो ये दोस्तों ये वीडियो कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम म्यूचुअल फंड का ही नहीं बल्कि उनके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड हमने एनालाइज़ किया हुआ है। तो इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बुलिश मार्केट में किसी भी फंड को आप मुझे भी देंगे, मैं आपको भी दे दूँगा, तो आप भी अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि बुलिश मार्केट है, आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको अच्छे रिटर्न बना के देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हर बार जो कोविड नहीं होता है, हर बार कोविड जैसी रैली नहीं देखने मिलती है। मार्केट 3 ट्रेंड में फॉलो होती है, बुल ट्रेंड, साइडवेज पैटर्न और उसके बाद से बियर ट्रेंड। तो आपने देखा होगा पास्ट में बुल ट्रेंड जा चुका है, अब हमें जो फोकस करना है वो बियर ट्रेंड पे फोकस करना है। और बियर ट्रेंड पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी म्यूचुअल फंड हम चूज़ कर रहे हैं, उनके फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो इसी वीडियो में जो है हम स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और थेमेटिकल फंड के फंड मैनेजर का भी रिकॉर्ड चेक करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि आपको पता है, जभी भी रिटेल इन्वेस्टर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, उसी वक़्त में उस स्टॉक, उस इंडेक्स में, उस म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो मार्केट जो है लगातार क्रैश होने की कगार पे है, जैसे भी सुन रहे हैं करेक्शन की कगार पे है। तो उसमें क्या होगा, हमें अभी अच्छी-अच्छी कंपनी, म्यूचुअल फंड जो अच्छी वैल्यूएशन पे मिल पाएँगे। जब वहाँ से हम इन्वेस्ट करके अच्छा एवरेज पे इन्वेस्ट करके लेके जाएँगे ना दोस्तों, तब हमें बेहतर रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो में देखने मिलने वाले हैं। तो ये था अभी तक तो ये है, तो इस फंड को आप देख सकते हैं, आपकी लिस्ट में देख सकते हैं। ये डायरेक्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग या सेलिंग की, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो पहला हमने कवर कर लिया है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड है दोस्त, क्योंकि लमसम करने का टाइम अभी नहीं है, म्यूचुअल फंड में ही करने का टाइम बेस्ट है। पारंपरिक फ्लेक्सी कप की होल्डिंग को भी थोड़ा-सा समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इक्विटी में जो 75% है, डेट में इस इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% के आसपास में है, हेज फंड में 2.97 है और रियल एस्टेट में 1.28% है और ये तकरीबन फंड है 1,33,000 करोड़ के आसपास में। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये हैंडल करते हैं मिस्टर राजीव ठक्कर जी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइनेंशियल में 35% है, टेक्नोलॉजी में भी ये इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट चला जाता है, तो आपका जो एसआईपी है वो लगभग-लगभग डाइवर्सिफाई हुआ जाता है। यही मिस्टर राजीव ठक्कर की मेन स्ट्रैटेजी मुझे ऐसी लग रही है एनालिसिस करने के बाद से, कि ये लगातार अपने जो फंड्स को ट्रैक भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया है, जो भी उसपे एल्गोरिदम लगाया है, उसी हिसाब से वो खुद से एंट्री एग्जिट बाय सेल होता रहेगा या उनकी टीम हैंडल करती है। ये पर्सनली खुद भी ट्रैक करते हैं और उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट अभी आपने देखा दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कुछ सिमिलर फंड्स हैं, मतलब ये सारे फंड जो है फ्लेक्सी कैप में है। तो अगर आप देखते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैप फंड का जो नाम है वो सेकंड बेस्ट में आया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट पे यहाँ पे ये है और सेकंड पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान का ग्रोथ का एनालिसिस करते हैं ना, तो बुरे वक्त में जो है बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड ने, पारंपरिक के फ्लेक्सी कैप फंड ने बुरे वक्त में भी बेंचमार्क तक को इवन बीट कर दिया है। इसके लिए मिस्टर राजीव ठक्कर जी को जो मैन फंड ऑफ द मैनेजर ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेयर ट्रेंड में, करेक्शन फेज में, कि कैसा ट्रैक रिकॉर्ड जो है उस फंड मैनेजर का रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं स्मॉल कैप 250 फंड्स के बारे में। तो बता दूं आपको, पिछले 2-3 सालों में इसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो गई है। तो अगर आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 25 से 30% ऑलरेडी जो ये क्रैश कर चुका होगा और क्रैश कर चुका है। और ये स्मॉल कैप फंड 250 फंड जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट कैटेगरी होती है दोस्तों। क्या होता है, लार्ज कैप में 50 स्टॉक होते हैं, उसके बाद से निफ्टी मिड कैप अगर अगर आप ले लेते हैं तो 101 से 249 तक वहाँ पे होते हैं। लेकिन 250 से 500 तक इसमें बहुत ज़्यादा जो है कंपनीज़ आती है, और स्मॉल कैप्स कंपनीज़ होती है, तो इनके फंडामेंटल्स, इनके प्रॉफिट, इनकी अर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। पास में तो इनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 20 से 22% के आसपास में आराम से मिल जाती है। लेकिन जब बेयर ट्रेंड शुरू होता है तो स्मॉल कैप कंपनीज़ जो हैं वो लगभग उनके फंडामेंटल अ, थोड़े वीक होते हैं मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से। इसकी वजह से इनमें मेहनत ज़्यादा होती है, एनालिसिस ज़्यादा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज़ है दोस्तों, 5,000, 7,000, 8,000 करोड़ के आसपास की इनकी वैल्यूएशन होती है। तो इसमें जो है दोस्तों मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है।
दोस्तों ये कैटेगरी क्या है, बहुत हाई प्रॉफिटेबल तो होती है, हाई रिस्क भी होती है। तो हाई रिस्क होने की वजह से इसमें एक्सपर्टीज की भी ज्यादा जरूरत होती है। तो इसके लिए फिर से यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो इसके लिए हमारी लिस्ट में 2 फंड मैनेजर का बेस्ट रिकॉर्ड हमने निकाला हुआ है, एनालिसिस करते टाइम हमें मिला। दोस्तों स्मॉल कैप 250 फंड में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और इनके फंड मैनेजर है मिस्टर समीर रज। जी हाँ दोस्त, और आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 साल के रिटर्न जो है वो CAGR है, इन्होंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को भी बीट कर दिया। इसलिए मैं बता रहा था दोस्तों, ये हाई प्रॉफिटेबल पोटेंशियल तो रहता है निफ्टी 50 स्मॉल कैप्स में, लेकिन वहां पे हाई रिस्क भी होता है। तो हाई रिस्क होने की वजह से जो है वो एक्सपर्टीज की ज्यादा जरूरत होती है। जहाँ पे एक्सपर्टीज की ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पे टॉप परफॉर्मर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप है मिस्टर समीर रच, ये 2017 से जो है तकरीबन 9 साल हो गए इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और तकरीबन आप 10 साल हो गए हैं। तो आप देखेंगे ना, एवरेज कैटेगरी का CAGR है 16% का, लेकिन इन्होंने 20% के CAGR से इस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कम कैप फंड को मैनेज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस लिस्ट में जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये भी स्मॉल कैप है दोस्तों। तो 2 हो गए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो इसको मैनेज करते हैं मिस्टर अनुपम तिवारी। 2016 से 2023 तक इन्होंने इस फंड को मैनेज किया है। तो आप देखेंगे तो जहां पे बेंचमार्क जो है 11% का है, लेकिन इनका फंड जो है वहां पे भी आउट परफॉर्म किया है 15% के CAGR से। जी हाँ दोस्तों, इतनी पिटाई मैंने आपको पास्ट में अभी चार्ट देखे थे हमने, जहां पे स्मॉल कैप की इतनी ज्यादा पिटाई है, उसके बावजूद भी 15% के CAGR से इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं। तो मैं बता दूं 2023 से ये 2016 से 2023 तक इन्होंने इस फंड को मैनेज किया था, और अब इन्होंने फाइनली ग्रो ज्वाइन कर लिया है। तो ट्रैक रिकॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कि अगर आप ग्रो फंड में आप जाने की कोशिश करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो हम उस पर ही बनाने वाले हैं कि जो बेस्ट फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली अगर किसी कंपनी से स्विच कर लिया है तो कहाँ गए हैं। तो उसमें एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, जो है मिस्टर अनुपम तिवारी का। तो ये क्या क्या और फंड मैनेज करते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो एजुकेशनल वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ग्रो पे चेक करेंगे तो जो भी आप अब से, अभी क्या होगा, ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता चल गया कि फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड रखना अब बियर मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको कोई सजेशन मिलता है या कहीं पर आप देखते हैं कौन से म्यूचुअल फंड्स में बेस्ट लगता है आपको, तो जरूर से अब वहां पे आप ध्यान देंगे कि उसे मैनेज कौन कर रहा है, उस फंड का फंड मैनेजर कौन कौन है। अगर इस वीडियो में बताए गए हुए फंड मैनेजर ऑलरेडी उनको मैनेज करते हैं उस फंड को जिसमें आप इंटरेस्टेड है, आप देख रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों बूस्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से आपका डिसीजन बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों बेयर मार्केट में एक क्वेश्चन बार बार रिमाइंड होता है, पास्ट वीडियोस में हमारी कमेंट्स में भी आया था, दोस्त रिश्तेदार आसपास में भी इंक्वायरी करते रहते हैं। तो सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, बेयर मार्केट चल रहा है इतने टाइम, लमसम इन्वेस्टमेंट की मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं रहेगी। SIP कीजिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एवरेज अच्छा मिल जाएगा उसके बाद से। जब एक बार मार्केट जो है बुल रन में आती है, तो उस टाइम आपका पोर्टफोलियो देख के आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। आगे आगे अगले फंड पे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक को कवर कर लेना चाहता हूँ कि जो लार्ज कैप होता है ना, उसमें 1 से 50 तक की जो निफ्टी 50 की कंपनी है वही है। तो अभी आप देखेंगे उसमें तो लगातार करेक्शन होते हुए चला जा रहा है, तो इसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन यस, जब जहाँ पे स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, इनकी पास्ट में ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लगातार जो है अगर आप बेंचमार्क को देखेंगे ना, उन्होंने भी पास्ट में देखा होगा तो आउट परफॉर्म नहीं किया है, अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो दोस्तों अब आइए बात कर लेते हैं मिड कैप फंड के बारे में। फ्लेक्सी कैप हमने कवर किया, स्मॉल कैप कवर किया, अब जो है हम SDFC मिड 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 कैप फंड के बारे में कवर करने वाले हैं। जिस बेस्ट ऑप्शन जो हमें मिला है वो SDFC का मिड कैप फंड। इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम डाइवर्सिफाई करके रखा है। डाइवर्सिफाई जिसने भी किया मैक्सिमम टाइम तक वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन टाइम टाइम पे करना होता है। इसकी वजह से फंड मैनेजर का रिकॉर्ड रेट होना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये फंड जो है वो 29% जो है इसका एलोकेशन जो है फाइनेंशियल में है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, हेल्थ केयर है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, कंज्यूमर है, एनर्जी है, और मटेरियल्स हैंडलिंग में भी कुछ है। तो इसमें डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है, जो भी आपका अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड मैनेजर जो है
उस वक़्त पे प्रेज़ेंट सिचुएशन पे जो भी बेस्ट सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहा है, उसमें एलोकेशन जो है शिफ्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि एल्गोरिदम के भरोसे छोड़ दिया हुआ है, अब एल्गोरिदम को जो अच्छा लगने वाला है वही करेगा। जी नहीं दोस्तों, एआई कितना भी एडवांस हो जाए, ह्यूमन ब्रेन को कभी वो मात नहीं दे पाएगा, सिस्टम टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड भी ज़रूर देखिए। आपकी स्क्रीन पे ये रहे दोस्तों मिस्टर चिराग सेतलवाड़, ये हेड कर रहे हैं एचडीएफसी एमएनसीज़ को काफ़ी लंबे समय से और अभी हमने देखा कि एचडीएफसी मिड कैप की अपॉर्च्युनिटी जो है उसमें एवरेज जो रिटर्न है वो लगभग बीट नहीं किया हुआ है, बेंचमार्क को ज़्यादा मार्जिन से बीट नहीं किया हुआ है। लेकिन इससे हमें इनका ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता है और ये पता चलता है दोस्तों कि यस, ये एक्टिवली जो है फंड को मैनेज करते रहते हैं, उसका रेगुलर जो है अपडेट करते रहते हैं, किस सेक्टर में कितना फंड एलोकेशन होना चाहिए, ये सब कुछ ये हैंडल करते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये 2 फंड हैंडल करते हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी नाम से एक फंड है और एचडीएफसी फोकस 30 फंड के नाम से है, जिन्होंने इन्होंने भी बेंचमार्क को बीट किया हुआ है पास्ट में। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लार्ज कैप फंड के बारे में बात कर लेते हैं तो कि जैसे हमने अभी वीडियो में काफ़ी बार चर्चा की है कि दोस्तों ये काफ़ी टाइम से ऑलरेडी इसका करेक्शन चल रहा है। अभी मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया है, तो इसमें हमारी एंड से कोई सजेशन नहीं होगा दोस्तों। हमारे पास फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जहाँ पे बेटर रिटर्न मिलने की उम्मीद है, चांसेस है, जिस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो उसकी तरफ फोकस रखना ज़्यादा बेहतर होगा, बजाए कि लार्ज कैप में, क्योंकि अभी करेक्शन स्टार्ट हुआ है। एग्ज़ैक्टली तो दोस्तों ये आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये करेक्शन रुकने वाली कब है। तो इसकी वजह से जो इंडेक्स, जो मार्केट, जो सेक्टर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, उसमें बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होगी उसकी अच्छे करेक्ट वैल्यूएशन पे उसको पकड़ने की, तभी आप जो है बेटर रिटर्न जो है मार्केट से उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं जिसका आप लोगों को अभी तक इंतज़ार था थीमेटिक फंड के बारे में। अब थीमेटिक फंड होता क्या है? थोड़ा-सा 1 मिनट लेता हूँ उसको बताने के लिए। दोस्तों क्या होता है पास्ट में आपने देखा होगा जैसे ही लॉकअप हुआ, लॉकडाउन के बाद से सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से आपने देखा होगा रिन्यूएबल एनर्जी में बाहर आ गई, फिर ईवी सेक्टर में बाहर आ गई। उसके बाद से अब आप देख लीजिए कॉपर है, मेटल है, उसके बाद से जो एआई का माहौल चल रहा है इतने टाइम और एआई डेटा सेंटर भी काफ़ी सारे बन रहे हैं। तो इसी तरह से थीम बेस्ड है, किसी साल में कोई थीम अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो अपॉर्च्युनिटी आपसे मिस नहीं हो जाए, तो उसके बारे में भी दोस्तों ऑप्शन है और ऑप्शन जो है वो ये है आईसीआईसी प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड दोस्तों। जी हाँ, एक ही बेस्ट ऑप्शन हमें अवेलेबल मिला, जिन्होंने खराब वक़्त में भी मतलब जब ये थीमेटिक का टाइम चल रहा था तब तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। उससे पहले भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अगेन सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके जो सेक्टर का एलोकेशन है वो उन्होंने बेस्ट टाइम पे किया है। जिस फंड पे लग रहा है कि फाइनेंशियल अच्छा मूव करने वाला है, फाइनेंशियल में है, टेक्नोलॉजी अच्छा मूव करने वाला है, टेक्नोलॉजी में है, एनर्जी में है, तो फंड्स को जो है वो आपके बैलेंस करते हुए ये जो म्यूचुअल फंड चल रहा है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि खराब हालत में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और फिर से अगर इनके फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो मिस्टर शंकर नरेन जी है और इनकी टीम जो है इस फंड को अच्छे से मैनेज कर रही है, बेंचमार्क को भी बीट करती हुई चली जा रही है। तो दोस्त इसमें आपने देखा कि इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड से ज़्यादा उसके फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया। फिर से वही जाते-जाते अपनी बात दोहराना चाहूँगा दोस्तों कि बुलिश मार्केट में तो आपको भी मैं बोल दूँगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न आप बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब बेयर मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो, क्योंकि हमारा फंड अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो वो कम होता रहेगा। अगर वो म्यूचुअल फंड कहीं भी मूव नहीं करता है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो उसका पैसा आपका कम होता ही चला जाएगा। इसी वजह से जो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसे रखना बहुत ज़रूरी है और उसका अच्छा होना उससे ज़्यादा भी ज़रूरी है। तो इसी तरह की डिटेल एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होता है। इससे मुझे हमारी टीम को ये मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह की डिटेल एनालिसिस कर पाए जो अभी तक फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये म्यूचुअल फंड है, आप रिटर्न देखेंगे, पास्ट रिटर्न गारंटी नहीं होता कि फ्यूचर में भी इतना रिटर्न देने वाला है। क्योंकि आपने जो मार्केट आपने देखी है 18,000 से 20,000 से फिर 24, 25, 26,000 से, इस तरह से मार्केट दोस्तों हमेशा परफॉर्म नहीं करता है। एफआईआईज़ की प्रॉब्लम चल रही है, लगातार आईएनआर गिरता हुआ चला जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रम्प अंकल का टेंशन तो हमेशा बना रहता है। तो इसकी वजह से दोस्तों इतने टाइम पे म्यूचुअल फंड भी आप चूज़ कीजिए और उसके फंड मैनेजर के बारे में भी ज़रूर से ज़रूर रिकॉर्ड करें। ट्रैक उनका भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि अब ये वक़्त है ना ही सिर्फ़ म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करने का बल्कि थोड़ा बहुत जो है फंड मैनेजर के बारे में भी एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में।